Hello everyone, welcome to our channel. This is a set number 5 of Geography MCQs. Geography MCQs में हम जियोमॉर्फोलॉजी करा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। प्रत्येक सेट में हमने 20 क्वेश्चंस कराए हैं। अब तक टोटल हमने 80 क्वेश्चन करा दिए हैं और यहाँ पर आज हम सेट 5 कराएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स आर कंसिडर्ड एज। महाद्वीप और जो सागर होते हैं तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? फर्स्ट कैटेगरी के रिलीफ फीचर हैं या सेकंड ऑर्डर कैटेगरी के रिलीफ फीचर हैं, थर्ड ऑर्डर कैटेगरी के रिलीफ फीचर हैं, नन। देखिए, अगर इनकी बात करें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, जो रिलीफ फीचर डिवाइड किए थे ये किसने किए थे? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर में सैलिसबरी ने। सैलिसबरी का नाम याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया था? कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स आते हैं। सेकंड ऑर्डर में क्या बताया था? आपका जो माउंटेन प्लेट्यू एंड प्लेन, फॉल्ट प्लेन, ठीक है, ये सब आते हैं सेकंड में। या कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन, ये सब आते हैं सेकंड। थर्ड में बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। पहला ऑप्शन है, ओशियन बेसिन्स कंटेन्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए, जो हमारी अर्थ है इस पर पानी ज़्यादा है, वाटर की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। कितनी है? 71%। और जो लैंड एरिया है, जो भूमि है, वो केवल 29% है, ठीक है। लैंड कितनी है? 29% पर इस तरह से महाद्वीप बने हुए हैं, ठीक है। ये समझाने के पर्पज से बता, बाकी सारे पे पानी है। 71 पर क्या है? आपका लैंड है और 29% भाग पर क्या है? आपका कॉन्टिनेंट्स है। तो अभी तक तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओशियन बेसिन्स कंटेन 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही है। और कॉन्टिनेंट्स कंटेन 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, ये भी सही है। द नॉर्थ पोल इज सराउंडेड बाय ओशियनिक वाटर वाइल साउथ पोल इज सराउंडेड बाय लैंड एरिया। अगर आप नॉर्थ पोल पर देखोगे तो कौन सा सी है? आर्कटिक सी है, आर्कटिक सी। एंड साउथ पोल पर देखोगे तो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका क्या है? यहाँ पर एक ग्लेशियर है, मीन्स यहाँ पर लैंड एरिया है और यहाँ पर वाटर एरिया। तो यही बोला है कि जो नॉर्थ पोल है ओशियनिक वाटर से सराउंड है और साउथ पोल लैंड एरिया से, ये भी सही है। नेक्स्ट है, द ग्रेट पैसिफिक ओशियन बेसिन ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 3/4। जो आंसर छुपा है इस 3/4 में छुपा है। 3/4 ऑफ द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब। 3/4 नहीं है, 1/3 है। 3/4 का मतलब हो जाता है 75%। जो पैसिफिक ओशियन है वो नियरली 33% भाग कवर करता है पूरी अर्थ सरफेस का। तो ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं से कोई कॉपी नहीं है, ये हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं बुक से, डिफरेंट बुक से, नोट्स से एंड अदर सोर्सेज से, ठीक है, सर्च कर या प्रीवियस एग्ज़ाम से उठाए गए हैं। तो इस तरह से प्रिपेयर करें हैं। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। यहाँ पर आप अगर PCS लेवल तक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ काम आएगी, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, वैसे टीचिंग एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर UGC नेट का पेपर हो, UGC नेट या PGT एग्ज़ाम हो, ठीक है, या GIC GDC
इन सब में ये ज्योग्राफी काम आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन पोस्टुलेटेड बाय। सिंपल पूछा है, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड केल्विन, लोथियन ग्रीन, एफ.बी. टेलर एंड हैरी हेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लॉर्ड केल्विन के द्वारा गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई थी। अब बात करें लॉर्ड केल्विन की, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे एंड इंजीनियर थे, ठीक है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थे। इनके बारे में याद रखना, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें बोला था एक हॉट गैसियस नेबुला है, ठीक है, नेबुला होता है अ ह्यूज लंप ऑफ गैसेस, उसको नेबुला बोला जाता है। जो नेबुला है फिर ये ठंडा हुआ तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कूल्ड और सॉलिडिफाइड हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कुछ पार्ट उठा कुछ नीचे उठा पार्ट, कॉन्टिनेंट अंदर धसा पार्ट, ओशियन, और यहाँ पर फिर कंडेंसेशन हुआ गैसेस की वजह से, पानी भरा तो ये ओशियन बन गए और ये कॉन्टिनेंट रह गए। तो ये थ्योरी दी थी गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस, लॉर्ड केल्विन ने, किससे रिलेटेड थी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाले में ही मिल गया है। लॉर्ड केल्विन कौन थे, ब्रिटिश फिजिस्ट एंड इंजीनियर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन, ये किसके द्वारा टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दी गई है। टेट्राहेड्रल क्या होता है, पहले तो ये टेट्राहेड्रन समझना क्या होता है। एक सॉलिड बॉडी होती है, ठीक है, एक सॉलिड बॉडी होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन, ठीक है। एक सॉलिड बॉडी होती है जिसमें 4 इक्वल प्लेन सरफेस एरिया होते हैं, 1 2 3, एक पीछे की तरफ है 4, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल होती हैं। ये थ्योरी दी गई टेट्राहेड्रल थ्योरी लोथियन ग्रीन के द्वारा। लोथियन ग्रीन और जो लॉर्ड केल्विन है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस, अभी हमने देखा है। और ये टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दी गई है लोथियन ग्रीन के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस थ्योरी में क्या दिया है, कैसे दिया है, ठीक है, और कौन से ओशियन हैं, किस हद तक सही है, इस पर हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लोथियन ग्रीन वोजा। लोथियन ग्रीन कौन थे, जियोलॉजिस्ट एंड इंग्लिश कैबिनेट मिनिस्टर, ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, जर्मन कैबिनेट मिनिस्टर, ये कैनेडियन ज्योग्राफर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लिश थे, इंग्लिश जियोलॉजिस्ट और कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है, कैबिनेट मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या प्रपोज किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स। अब कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कब दिया, तो डेट भी याद रखनी है 1875 में, ठीक है। तो ध्यान रखना है लोथियन ग्रीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू सिल्ड ऑन टेट्राहेड्रल अर्थ, ठीक है। सिल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हमने टेट्राहेड्रन अभी बताया था ना कि इस तरह से होता है, तो इसमें ये जो है ये सिल्ड है। 4 सिल्ड का जिक्र किया है लोथियन ग्रीन साहब ने। 4 सिल्ड कौन कौन सी हैं, एक इन्होंने बोला कैनेडियन सिल्ड,
एक बोला है साइबेरियन शिल्ड, जो ये कोने निकले हुए हैं। एक बोला है इन्होंने बाल्टिक शिल्ड, और एक बोला है अंटार्कटिक शिल्ड। ये 4 शिल्ड आपको याद रखनी है। 4 ओशियन की बात की है इन्होंने, 4 ओशियन, पैसिफिक, आर्कटिक एंड इंडियन और अटलांटिक। ये 4 ओशियन की इन्होंने जिक्र अपनी थ्योरी में किया है। और 3 वर्टिकल मेरिडियन एजेस, ये जो एजेस हैं ये कॉन्टिनेंट बताएं, और ये जो एरिया है ये इन्होंने बताया है क्या, ओशियंस। ये ओशियंस बताएं, और ये जो पार्ट है देखिए इस तरह यहाँ समझा देते हैं पेन चेंज कर कर। ये जो पार्ट है इस सॉरी देखिए ये जो पार्ट है इसको बोला है इन्होंने, जो हम ऑरेंज कलर में बना रहे हैं, ये बोला है इन्होंने क्या, कॉन्टिनेंट्स। और ये जो यहाँ पर एरिया है इसको बोला है ओशियन। तो इसको क्या बोला है, कॉन्टिनेंट्स। ये याद रखना है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स अलग अलग इनको नाम दिए हैं। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बोला है, एक को बोला है क्या, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अब कौन सा नॉर्थ है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बोला है, ठीक है। इसको क्या है, यहाँ पर अफ्रीका एंड यूरोप वाला बोला है। और एक ये हो जाएगा फिर, इसको ऑस्ट्रेलिया और एशिया बोला है। इसको नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बोला गया। इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया। ये बीच में जो है इनको शिल्ड बोला है, इस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ये क्या है, शिल्ड है, ठीक है। ये इनको शिल्ड बोला गया। इस तरह से बस याद रखना है। यहाँ से सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरह से ही पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन 1908 बट इट कुड बी पब्लिश्ड इन 1910। किस ज्योग्राफर ने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट की बात की है, कब, 1908 में। लेकिन वो पब्लिश्ड कब हुई, पब्लिश्ड हुई 1910 में, ठीक है। ये बात हो रही है एफ.बी. टेलर की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात किन्होंने की थी, एफ.बी. टेलर ने की थी। इन्होंने इसमें क्या बताया था, अपने जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में, इन्होंने ओरिजिन किसकी बात की, ओरिजिन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स का जिक्र किया है। और कौन से पीरियड के, टर्शियरी पीरियड के। कौन से पीरियड के, टर्शियरी पीरियड के। पीरियड और अप्रोच हमने करा रखे हैं, योन क्या होते हैं, एरा क्या है, ठीक है। वहाँ पर आप समझ लीजिए और फिर ये क्वेश्चंस लगाइए। तो टर्शियरी पीरियड का जिक्र इन्होंने किया है, फोल्डेड माउंटेन की बात की है। नेक्स्ट, एफ.बी. टेलर वांटेड टू सॉल्व द पेकुलियर प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन, प्री कैम्ब्रियन फोल्डेड माउंटेन, क्वाटरनरी फोल्डेड माउंटेन। तो अभी हमने जिक्र किया है टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन की बात की है एफ.बी. टेलर ने, जिसमें रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, एटलस, हिमालय, इन सब का जिक्र किया है, ठीक है। तो याद रखना है टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्शियरी जो फोल्डेड माउंटेन है वो मूवमेंट उनका वेस्टवर्ड भी दिखाया और इक्वेटोरियल वर्ड भी दिखाया, इक्वेटर की तरफ भी दिखाया है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो रॉकीज और एंडीज बनते हैं वो वेस्टर्न जो वेस्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उनका जिक्र किया है। और जो वेस्ट से ईस्ट हैं जो माउंटेन है जिसमें हिमालय है, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं, कॉकेसस है, एल्प्स है, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड हिज व्यू अबाउट ड्रिफ्ट इन ईयर 1858 इन फ्रांस। इनमें से किन ज्योग्राफर ने, या आप जियोलॉजिस्ट बोल दीजिए, ड्रिफ्ट पहली बार, हालांकि एफ.बी. टेलर की मान्य होती है, लेकिन एफ.बी. टेलर से भी पहले
एक जोग्राफर हुए थे फ्रांस में, ठीक है, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट ड्रिफ्ट के बारे में जिक्र किया था, ड्रिफ्ट का। कब? 1858 में। उनका नाम क्या है? एंटोनियो स्नाइडर नाम है, एंटोनियो स्नाइडर, याद रखना है। एंटोनियो स्नाइडर ने क्या बात की, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ बिहाइंड द पोस्टुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ऑफ स्नाइडर? तो इन्होंने क्या जिक्र किया था? सिमिलैरिटी ऑफ द फॉसिल्स ऑफ द कोल सीम्स ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। क्या उन्होंने फॉसिल की बात की थी जो कोल में पाए जाते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड के नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में? या फिर ही वांटेड टू सॉल्व द पेकुलियर प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ, ये तो एफ.बी. टेलर ने सीधा सीधा बात बोली थी, ये सॉल्व करना चाहते थे। प्रूव दैट ओशियन बेसिन एंड कॉन्टिनेंट्स आर स्टेबल, या स्टडिंग द थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स ओवरलाइंग द ओशियन फ्लोर, ये हैरी हैस ने इसका जिक्र किया था। आगे क्वेश्चन में हम जिक्र करेंगे। तो एंटोनियो स्नाइडर ने क्या किया? सिमिलैरिटी ऑफ फॉसिल्स ऑफ कोल, जो कार्बोनिफेरस पीरियड के फॉसिल्स थे, कोल में पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप स्थान पर, उनका जिक्र किया है अपनी हाइपोथेसिस में। तो स्नाइडर की हाइपोथेसिस याद रखना है, डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वैगनर, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के, propounded हिज कॉन्सेप्ट ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो अल्फ्रेड वैगनर ने अपना जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट है किस ईयर दिया? 1852, 1912, 1952 या 2002 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 इज द राइट आंसर। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ द वैगनर डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस वॉज, क्या मेन एम था वैगनर का? टू एक्सप्लेन क्लाइमेटिक चेंज, बिल्कुल सत्य है। क्लाइमेट चेंज के बारे में वैगनर ने अपनी डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, प्रूव दैट ओशियन बेसिन्स एंड कॉन्टिनेंट्स आर अनस्टेबल, इन्होंने ओशियन बेसिन और कॉन्स्टेबल को क्या है? अनस्टेबल बताया। नेक्स्ट, मीन से मूव कर रहे हैं, सीधी सी बात है, अनस्टेबल ही हैं। स्टेबल वो होते हैं जो स्थिर रहते हैं, तो स्थिर है नहीं, तो अनस्टेबिलिटी की बात की है, ये भी सत्य है। थर्ड, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हेंस क्लाइमेट चेंज, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे क्लाइमेट चेंज ये बताया है इन्होंने कि क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण। तो तीनों ही स्टेटमेंट इनके सही हैं। मीन से जो मेन एम है वैगनर का वो यही तीनों थे। नेक्स्ट, पेंजिया वॉज डिवाइडेड इनटू, पेंजिया दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक अंगारा लैंड और लोरेंशिया और एक गोंडवाना लैंड में। तो करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। देखिए पेंजिया था एक, जिसमें एक लैंड एरिया था और चारों तरफ घिरा हुआ था, वो किससे? पैंथल वाटर बॉडी से, जिसको पैंथलासा बोला गया है। ठीक है, ये क्या था? पेंजिया था, इसको पेंजिया बोला गया। और जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी को क्या? पैंथलासा नाम दिया गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अंगारा लैंड, इनमें से अंगारा लैंड का पार्ट कौन नहीं था? देखिए पेंजिया दो पार्ट में टूटा, एक पार्ट बना अंगारा लैंड और एक पार्ट बना गोंडवाना लैंड। बीच में क्या रहा? बीच में रहा आपका टेथिस सी। बीच में क्या रहा? टेथिस सी, ये याद रखना है, टेथिस सी, जिसका रिमेनिंग पार्ट क्या है? मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। याद रखना है पैंथलासा भी वाटर बॉडी है, टेथिस सी भी और मेडिटेरेनियन सी भी। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो अंगारा लैंड का पार्ट कौन नहीं है? नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इन चारों में साउथ में कौन पड़ेगा? वही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया अंगारा लैंड का पार्ट नहीं था, किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सी इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैथिस सी। अभी हमने ऊपर जिक्र किया है, लिखा भी है, ये जो टैथिस सी है इसका रिमेनिंग पार्ट क्या था, मेडिटेरेनियन सी था, यह है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी इसका रिमेनिंग पार्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है? इन द बिगिनिंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास कॉल्ड पैंजिया, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में जो सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था उसका नाम पैंजिया था, जो कि हमने ऊपर बताया। नेक्स्ट है द मूवमेंट responsible for the drifting of the continent was caused by pole filling force and tidal force। दो फोर्स काम करती हैं, एक तो टाइडल फोर्स, ठीक है, जो मून की फोर्स लगती है वो, एंड सेकंड फोर्स पोल फिलिंग फोर्स, ठीक है, जो पोल से इक्वेटर की तरफ को जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है वो मूव कर रहे थे, तो उसमें पोल फिलिंग फोर्स लगती है, और जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है वो टाइडल फोर्स लगाती है। तो दोनों फोर्स याद रखना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर में फोर्स से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सी फोर्स काम की, कौन सी फोर्स का जिक्र किया, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या दिया गया है स्टेटमेंट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नो टू। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। कौन कौन से यहाँ पर जो एविडेंस है वो सपोर्ट करते हैं? पहला, जिग्सा फिट ऑफ शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऐसा माना जाता है जो अफ्रीका है और जो साउथ अमेरिका है वो पहले जुड़े हुए थे, और इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया अफ्रीका से टूटकर फिर गया है, ठीक है। इक्वेटर वर्ड मूवमेंट जो फोर्स है, पोल फिलिंग फोर्स, वो काम की है। सेकंड, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन, ये भी सत्य है। टिलाइट और प्लेजर डिपॉजिट्स, ये भी सही है। और पैलियोंटोलॉजिकल फॉसिल एविडेंसेस, ये भी सही है। चारों सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर आपको थ्योरी समझनी है आप हमारी क्लास देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन ही अपने आप में 15-20 मिनट ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ये थ्योरी दी गई हैरी हैस के द्वारा, ठीक है। नाम याद रखना है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सीधे एकदम, कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई और कब दी गई, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1960s में हैरी हैस ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कॉम्बिनेशन है किसका? कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो कि आर्थर ओम्स के द्वारा दी गई, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई, इसका क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो दोनों ही थ्योरी ने काम किया है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो इन दोनों का कंबाइनेशन है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्लास आपको अगर वैल्यूएबल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।